Good morning class. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I have given you in the last video. So we were discussing uh, pie chart in exercise 5.2 chapter data handling. What was pie chart? Pie chart was basically a representation of data in form of circle. Circle में हम क्या करते थे, डेटा को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे. जब भी हम डेटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं उस रिप्रेजेंटेशन को हम कॉल इट पाई चार्ट. और डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है बेटा? डेटा जो सर्किल होता है, सर्किल में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या होता है, डिवाइड होता है. ठीक है, और कैसे डिवाइड होता है? दैट इज प्रोपोर्शन. जो डेटा की जो वैल्यू है उसके प्रोपोर्शन में ही क्या होता है बेटा, आपका सेक्टर डिवाइड होता है. दैट वी विल डिस्कस वाइल कंस्ट्रक्टिंग पाई चार्ट फ्रॉम द डेटा. वी वर नाउ डिस्कसिंग अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग. मतलब पाई चार्ट को समझना, व्हाट इज द पाई चार्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा अवेलेबल ऑन द पाई चार्ट. कैसे आप उस डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे, दैट वी आर स्टडिंग इन दिस क्लास और इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द अदर दैट प्रीवियस क्लास ऑल्सो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस. This is the example question present on your page number 79. We will discuss the questions available on that example. Also I will add 2-3 questions which I think is important. You should know how to interpret that. So first of all we will discuss the question available on the page number 79 of example 1. Then we will add up some questions which will make the interpreting pie chart interesting. So let's start. What is this pie chart? So let's see what is this example also. So adjoining pie chart gives the expenditure in percentage on the various items and the savings of the family during a month. जो आपको ये pie chart given है, ये आपको बता रहा है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, इन द वेरियस आइटम्स एंड द सेविंग्स ऑफ फैमिली इन द मंथ. एक महीने में जो एक फैमिली जो एक्सपेंडिचर करती है, अपने इनकम से जो एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है, प्लस जो अपनी इनकम से जो सेव करती है, उसका परसेंटेज का क्या बनाया बेटा, पाई चार्ट बनाया हुआ है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पाई चार्ट. आपको पाई चार्ट को अंडरस्टैंड करना है. देखो, अगर हम पाई चार्ट को अंडरस्टैंड करते तो दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट सेक्टर्स में क्या बेटा, डिवाइड हुआ है. सब सेक्टर्स जो भी हैं वो क्या है, डिफरेंट साइज के हैं. कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत छोटा है. ठीक है, तो ये कैसे डिवाइड होता है वो हम पढ़ेंगे किसमें, व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ पाई चार्ट. नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ पाई चार्ट. ठीक है, कैसे हम पाई चार्ट से डेटा को कलेक्ट कर सकते, कैसे हम डेटा को स्टडी करते हैं. सो दिस इज गिवन टू यू. यू नो दिस सर्कल, मैंने आपको बताया था सर्कल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, होल. द सिंस दिस इज द डेटा इन दिस पाई चार्ट इज गिवन इन परसेंटेज, तो व्हाट इज द होल परसेंटेज, 100%. जब भी आप होल की बात करेंगे, दैट होल इन परसेंटेज रिप्रेजेंट व्हाट, 100%, एंड द होल इन द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट व्हाट, 1. जब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे होल 1 से रिप्रेजेंट करता है. जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में जो होल होता है वो किससे रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपका 100% रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम बात करेंगे सर्किल में, तो सर्किल में दिस होल सर्किल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 100%. जो पूरा का पूरा सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100%. दैट इज द टोटल इनकम. जो 100% होगा वो क्या होगा बेटा, टोटल इनकम ऑफ द फैमिली होगी. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, जब इसमें क्या दिया होगा, एंगल के बेस में क्या दिया होगा आपको, एक सर्किल दिया होगा. तो ये आपको पता है एक पूरा सर्किल, जो एक सर्किल होता है वो कितना डिग्री एंगल बनाता है, 360 डिग्री. तो ये पूरा का पूरा सर्किल जो होगा कितने एंगल को रिप्रेजेंट करा होगा, 360 डिग्री का. बाकी फिर जो सेक्टर्स होंगे, इन सभी सेक्टर्स के होंगे डिफरेंट एंगल होंगे, और ये सभी सेक्टर्स मिलकर कितने एंगल को बनाएंगे. अगर हम इन सभी सेक्टर्स के एंगल को हम ऐड करते हैं, इन सभी सेक्टर्स के जो एंगल बन रहे होंगे उनको हम ऐड करते तो वो भी क्या देगा बेटा, आपको 360 वैल्यू देगा. अभी हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में अगर बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो सर्किल होगा परसेंटेज का वो आपको 100% रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग आपको परसेंटेज गिवन है. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन पार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम और मिनिमम. क्वेश्चन में मैक्सिमम था तो हम मैक्सिमम को भी देखेंगे और मिनिमम को भी देखेंगे. तो एक्सपेंडिचर मैक्सिमम किस में और मिनिमम किस में, ये कैसे पता चलेगा. अगर हम बात करते हैं, अगर हम परसेंटेज को देखते हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जिसका परसेंटेज सबसे कम है वो क्या होगा, सबसे मिनिमम एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है, तो अगर देखते हैं तो सब आपको सेविंग्स में शुरू करते हैं. सेविंग्स में 15% है, क्लोथ्स में 10% है, 25% फूड में, 15% एजुकेशन में, हाउस रेंट में 10% स्पेंड कर रही है फैमिली, ट्रांसपोर्ट में 5%, और अदर्स में कितना कर रही है, 20% स्पेंड कर रही है. तो अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, जो फूड है उसमें क्या है, सबसे परसेंटेज क्या है, हाईएस्ट है, दैट इज 25%. तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस में बेटा, आपका
मैक्सिमम परसेंटेज देयर इन फूड, जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा है किसी फैमिली का वो किस में हो रहा है बेटा, फूड में हो रहा है। नाउ कम टू द मिनिमम, मिनिमम की बात करते हैं। तो मिनिमम जो परसेंटेज है, जो सबसे लोएस्ट परसेंटेज है इस पूरे एक्सपेंडिचर वाला जो आपको जो पाई चार्ट दिया हुआ है, दैट इज 5%, और वो किसमें आपका ट्रांसपोर्ट में। ये तो था जब आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या करोगे, इन आंसर को दोगे। बट बात करते हैं व्हेन देयर इज नो परसेंटेज गिवन बट जस्ट ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, तो आप क्या देखोगे बेटा, जिस पाई चार्ट में जो सेक्टर सबसे बड़ा होगा, इफ यू सी, अगर आप ये सर्किल में तो आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा कि यू विल बी फाइंडिंग दैट दीज टू आर सेम, ठीक है, बट व्हेन यू सी इन योर बुक यू विल फाइंड दैट द सेक्टर, जो सेक्टर बना है फूड वाला और जो सेक्टर बना है अदर्स वाला, दैट इज डिफरेंट। वो क्या थोड़े डिफरेंट है, साइज इज वेरिंग साइज के, और यू विल फाइंड दैट द फूड है, जो फूड वाला जो सेक्टर है, हैविंग अ मैक्सिमम, द साइज ऑफ अ फूड सेक्टर इज वेरी लार्ज, सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बिग है, तो इस कारण से जो फूड वाला होगा वो क्या होगा आपका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वाला, ठीक है। और बात करते हैं मिनिमम, मिनिमम की बात करेंगे तो सेक्टर है, जो सबसे छोटा सेक्टर जो दिख रहा है, दैट यू विल फाइंड आउट इन द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वाला जो सेक्टर है वो सबसे छोटा है, तो हेंस द मिनिमम एक्सपेंडिचर विल बी इन द ट्रांसपोर्ट। जब आपको परसेंटेज गिवन है, यू कैन इंटरप्रेट, यू कैन गिव द आंसर बाय परसेंटेज ऑल्सो, बट व्हेन द परसेंटेज इज नॉट गिवन, जस्ट अ सेक्टर इज गिवन, so how you will find out the maximum and minimum, by seeing the size of the sector. If the size is large, then that will be the highest, that is the maximum expenditure. When the size is small, when we see this transport one, the size of sector is very small, so this will represent the minimum expenditure. Now come to the second part. Second part बोल रहा है expenditure on which item is equals to the total saving of the family. अब बोला है expenditure जो है किस आइटम में इक्वल है किसके, जो सेविंग्स कर रही है फैमिली, जो सेविंग कर रही है उसके। तो अगर हम बात करते हैं सेविंग कितनी हो रही है बेटा, 15%। कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें 15% क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो कौन सा ऐसा है जिसमें 15% एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्लोथ में आपका 10% है, फूड में आपका 25% है, एजुकेशन में 15%। तो हमें वो चीज मिल गया जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि एक्सपेंडिचर कौन से ऐसे आइटम में इक्वल है किसके, जो फैमिली की सेविंग्स है। तो सेविंग्स कितनी थी, 15%, और जो एजुकेशन है, एजुकेशन में भी क्या है 15% है, हेंस द आंसर विल बी द वर्ड एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा आइटम है जिसका एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है बेटा, सेविंग्स के इक्वल है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं रेशियो, ये मैंने खुद ऐड किया गया है, द रेशियो यू हैव स्टडीड इन योर 6th क्लास ऑल्सो एंड इन योर 7th क्लास ऑल्सो। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो इज बेसिकली कंपेरिजन बाय डिवीजन। आप क्या करते हो, डिवाइड करके करते हो, कंपेयर करते हो। तो आपसे बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू द सेविंग्स ऑफ द फैमिली। वो बोलता है रेशियो बताना है जो एक्सपेंडिचर हो रहा है फूड में, किसके रिस्पेक्ट में, सेविंग्स के रिस्पेक्ट में। तो 2 से पहले वाला जो चीज है वो आएगा न्यूमरेटर में, और 2 के जो जस्ट बाद जो चीज दिया हुआ है दैट विल बी कम ऑन द डिनोमिनेटर। दैट इज द ट्रिक फॉर द फाइंडिंग आउट रेशियो। तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड का जो एक्सपेंडिचर है कितना बेटा आपका 25%, कितना है 25%। नो नीड टू राइट द परसेंटेज साइन, 25 का अलग किसमें आ गया न्यूमरेटर में। 2 के बाद क्या दिया बेटा, सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो सेविंग्स कितनी है बेटा आपकी 15। तो वी विल फाइंड आउट द रेशियो, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंस दिस इज 25 एंड दिस इज 15, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 is 25 एंड 5 3 is 15। वी आर गेटिंग 5/3, इससे फर्दर ही डिवाइड नहीं हो सकते, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 5/3, हेंस द रेशियो इज व्हाट 5:3 इज द आंसर फॉर दिस रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू द सेविंग्स ऑफ फैमिली। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। Now we'll move to some extra questions based on same pie chart.